आमेर की धरती, बहादुरों की धरती, यह वही भूमि है जहां वीरता और साहस की कहानियां हर कोने में बसी हुई हैं। यहीं 1550 में एक महान योद्धा और राजा पैदा हुए, मिर्जा राजा मानसिंह जी प्रथम। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब राजस्थान की धरती पर वीरता और शौर्य की कहानियां गूंज रही थीं। इनके पिता थे कुंवर भगवंत दास, आमेर के राजा, और मां थीं रानी भाग्यवती जी। भगवंत दास एक कुशल शासक और वीर योद्धा थे, जिन्होंने अपने राज्य को समृद्ध और सुरक्षित बनाया। रानी भाग्यवती जी एक धर्मपरायण और साहसी महिला थीं, जिन्होंने अपने पुत्र को उच्च आदर्शों और मूल्यों के साथ पाला। कछवाहा खानदान के मानसिंह जी को बचपन से ही राजकाज और लड़ाई की ट्रेनिंग मिली। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और युद्ध की अन्य कलाओं में निपुण बनाया गया। उनके प्रशिक्षकों ने उन्हें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाया। मानसिंह जी का बचपन आमेर के किले में बीता, जहां उन्हें राजपूत रीति रिवाज और युद्ध कला सिखाई गई। आमेर का किला, जो राजस्थान की स्थापत्य कला का एक अद्वितीय उदाहरण है, उनके जीवन का केंद्र था। यहां उन्होंने अपने परिवार के साथ समय बिताया और अपने पूर्वजों की वीरता की कहानियां सुनी। उनके दादाजी भारमल जी ने मुगल बादशाह अकबर से दोस्ती की थी। यह दोस्ती उस समय की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। अकबर और भारमल की मित्रता ने राजपूतों और मुगलों के बीच एक नया अध्याय शुरू किया। यह दोस्ती आगे चलकर मानसिंह जी की जिंदगी में बहुत काम आई। उन्होंने मुगलों के साथ मिलकर कई युद्ध लड़े और अपनी वीरता का लोहा मनवाया। अकबर के दरबार में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी और उन्हें उच्च पदों पर आसीन किया गया। मानसिंह जी ने छोटी उम्र में ही अपनी अक्लमंदी और लीडरशिप दिखा दी थी। उन्होंने अपने राज्य के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने पिता के साथ मिलकर राज्य की समृद्धि के लिए काम किया। उनकी नेतृत्व क्षमता ने उन्हें अपने समय के सबसे प्रभावशाली राजाओं में से एक बना दिया। उनकी शुरुआती पढ़ाई में धार्मिक किताबें, हथियार चलाना और राजनीति की ABCD शामिल थी। उन्होंने वेद, पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, जिससे उन्हें नैतिकता और धर्म के महत्व का ज्ञान हुआ। इसके साथ ही उन्होंने युद्ध की रणनीतियों और राजनीति की बारीकियों को भी सीखा। ये सब उनके फ्यूचर के लिए एक मजबूत नींव बनी। उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण ने उन्हें एक कुशल योद्धा और सक्षम शासक बनाया। उन्होंने अपने राज्य और प्रजा के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और अपने पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ाया। मानसिंह जी का जीवन एक प्रेरणा है, जो हमें सिखाता है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उच्च आदर्शों और मूल्यों के साथ जीवन जिया जा सकता है। मानसिंह जी जब बस 15 साल के थे, तब उनकी मुलाकात मुगल बादशाह अकबर से हुई। यह मुलाकात एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने भारतीय इतिहास की धारा को बदल दिया। मानसिंह जी, जो एक युवा राजपूत योद्धा थे, अपने साहस और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। उनकी इस मुलाकात ने न केवल उनके जीवन को बल्कि पूरे राजपूत समाज को भी प्रभावित किया। ये मुलाकात उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। अकबर, जो अपने समय के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे, ने मानसिंह जी की क्षमताओं को पहचाना और उन्हें अपने दरबार में शामिल करने का निर्णय लिया। यह निर्णय न केवल अकबर के लिए बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण था। अकबर मानसिंह जी की अक्लमंदी और बहादुरी से बहुत इंप्रेस्ड हुए। उन्होंने देखा कि यह युवा राजपूत न केवल एक कुशल योद्धा है, बल्कि एक समझदार और दूरदर्शी नेता भी है। अकबर ने मानसिंह जी को अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान देने का निर्णय लिया, जिससे दोनों के बीच एक मजबूत और स्थायी संबंध स्थापित हुआ। उन्होंने मानसिंह जी को अपने दरबार में बड़ा पद और इज्जत दी। यह सम्मान न केवल मानसिंह जी के लिए बल्कि पूरे राजपूत समाज के लिए गर्व की बात थी। मानसिंह जी ने इस सम्मान को अपनी मेहनत और ईमानदारी से और भी बढ़ाया। मानसिंह जी ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अकबर का भरोसा जीता। उन्होंने मुगल दरबार में अपनी योग्यता और निष्ठा का प्रदर्शन किया, जिससे अकबर का विश्वास और भी मजबूत हुआ। मानसिंह जी ने अपने कार्यों से यह साबित कर दिया कि वे इस सम्मान के योग्य हैं। उन्होंने कई इंपॉर्टेंट मिशंस में मुगल सेना को लीड किया और जीत हासिल की। इन अभियानों में उनकी नेतृत्व क्षमता और युद्ध कौशल का प्रदर्शन हुआ। मानसिंह जी ने मुगल सेना को कई महत्वपूर्ण युद्धों में विजय दिलाई, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ी। अकबर ने मानसिंह जी को बेटे जैसा माना और उन्हें अपना सबसे ट्रस्टेड सेनापति बनाया। यह संबंध केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि व्यक्तिगत और भावनात्मक भी था। अकबर ने मानसिंह जी को अपने परिवार का हिस्सा माना
और उन्हें हर महत्वपूर्ण निर्णय में शामिल किया। मानसिंह जी ने अकबर के साथ मिलकर कई बड़ी लड़ाइयां लड़ी। इन लड़ाइयों में दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और अपनी संयुक्त ताकत से दुश्मनों को हराया। यह सहयोग मुगल और राजपूत संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। इनमें मेवाड़ के राणा प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी की लड़ाई भी शामिल है। यह लड़ाई भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक थी, जिसमें मानसिंह जी ने मुगल सेना का नेतृत्व किया। इस लड़ाई ने राजपूत और मुगल संबंधों को एक नई दिशा दी, लेकिन मानसिंह जी हमेशा अपने देश और धर्म के लिए लॉयल रहे। उन्होंने कभी भी अपने मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों। मानसिंह जी ने हमेशा अपने देश और धर्म की रक्षा की। उनकी यह निष्ठा और समर्पण उन्हें एक महान योद्धा और नेता बनाते हैं। मानसिंह जी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और समर्पण से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। उनकी विरासत आज भी भारतीय इतिहास में जीवित है और हमें प्रेरणा देती है। राजपूत और मुगल संबंधों की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सहयोग और समझ से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। आज भी मानसिंह जी की वीरता और निष्ठा को याद करते हुए कई ऐतिहासिक स्मारक और मूर्तियां बनाई गई हैं। ये स्मारक हमें उनके महान कार्यों और उनके द्वारा स्थापित मूल्यों की याद दिलाते हैं। मानसिंह जी की कहानी भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और समर्पण से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। मिर्जा राजा मानसिंह जी का नाम इतिहास में एक महान योद्धा और स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में लिखा गया है। वे न केवल अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे, बल्कि उनकी रणनीतिक सोच और युद्ध कौशल ने उन्हें एक अद्वितीय स्थान दिलाया। उनके जीवन की कहानियां और उनकी वीरता के किस्से आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उनकी बहादुरी और वॉर स्किल्स के किस्से आज भी लोगों को एक्साइट करते हैं। मानसिंह जी ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और हर बार अपनी काबिलियत का परिचय दिया। उनकी युद्ध की तैयारी और उनके नेतृत्व में सेना का मनोबल हमेशा ऊंचा रहता था। अकबर की सेना में रहते हुए मानसिंह जी ने कई इंपॉर्टेंट बैटल्स में हिस्सा लिया और अपनी काबिलियत दिखाई। वे अकबर के सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में से एक थे और उनकी रणनीतियों ने मुगल साम्राज्य को कई महत्वपूर्ण विजय दिलाई। उनकी लीडरशिप में मुगल सेना ने अफगानिस्तान, बंगाल और बिहार जैसे इलाकों को जीता। इन विजयों ने मुगल साम्राज्य की सीमाओं को और भी विस्तारित किया और मानसिंह जी की प्रतिष्ठा को और भी बढ़ाया। मानसिंह जी अपनी प्लानिंग और हिम्मत के लिए फेमस थे। उनकी योजनाएं हमेशा सटीक और प्रभावी होती थीं, जिससे दुश्मन को हर बार हार का सामना करना पड़ता था। वे अपनी सेना के सबसे आगे रहकर लड़ते थे और दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते थे। उनकी उपस्थिति मात्र से ही सेना का मनोबल बढ़ जाता था और दुश्मन के दिल में डर बैठ जाता था। मानसिंह जी ने अपनी समझदारी और डिप्लोमेसी से कई बार लड़ाई को टाला भी। वे जानते थे कि हर समस्या का समाधान युद्ध नहीं होता और कई बार बातचीत से भी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। वे जानते थे कि लड़ाई लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए। उनकी इस सोच ने उन्हें एक महान योद्धा के साथ साथ एक कुशल राजनयिक भी बनाया। उनका मानना था कि बातचीत से भी कई बार प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल सकता है। उनकी इस सोच ने उन्हें एक महान नेता और एक आदर्श व्यक्ति बनाया, जिनकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। मानसिंह जी का जीवन हमें सिखाता है कि वीरता और बुद्धिमानी का संगम ही सच्ची सफलता की कुंजी है। उनके जीवन की कहानियां और उनकी रणनीतियां आज भी इतिहास के पन्नों में जीवित हैं और हमें प्रेरणा देती हैं।